हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट किया था, तो उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लास्ट लेक्चर में कवर हो गए हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। अब इस लाइन पर कहीं से कोई रे आती है, ठीक है, तो ये जो एंगल होते हैं ये कितने होता है, ये जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। क्यों होता है ये? क्योंकि ये जो है ना, ये एक लाइन है, तो यहाँ पर जो ये लीनियर पेयर बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अब हमें यही प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है इस ए ओ बी पर, ये 180 डिग्री का है। अब कैसे प्रूव करेंगे? तो ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आप इस तरीके से दो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन तो आपकी हो गई ये और एक लाइन हो गई आपकी ये, ठीक है। अब ये जो पूरा ये जो एंगल बनेगा ना इस तरीके से, ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ए बी, उसके एक तरफ तो रे आ रही है ओ सी, दूसरे तरफ रे है ओ डी, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो पूरा अगर हम कहें कि ये जो सारे जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये सारे मिलकर के कितने होंगे? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रे इस तरीके से है, फिर हमने कहा एक रे यहाँ पर है, फिर कहा एक रे यहाँ पर है, फिर जो है एक रे इधर कहीं पर है, लेकिन होगा तो ये सारा मिला करके 360 डिग्री ना। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे कि वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ये जो सारे एंगल है, ये जो चारों एंगल बन रहे हैं ये कितने होंगे? 360 डिग्री। ये हमें पता है। अब हमें गिवन क्या है? तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो x प्लस वाई है वो है w प्लस जेड के इक्वल। तो अब इसे इसमें यूज़ करिए। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? x प्लस वाई की जगह या फिर w प्लस जेड की जगह क्या पुट करिए? x प्लस वाई पुट करिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई प्लस ये जो w प्लस जेड है, ये वाली टर्म, इसे रिप्लेस कर दिया मैंने। तो मैंने इसे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल x प्लस वाई ये मिलकर के अगर 180 डिग्री हो रहे हैं, ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास ये जो ए ओ बी है ये एक लाइन है और इस लाइन पर ये जो ओ सी है एक रे आ रही है। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन ए ओ बी इज़ अ लाइन। इट्स ओनली पॉसिबल इफ ए ओ बी इज़ लाइन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन फिगर 6.17, तो ये जो डायग्राम गिवन है ये है फिगर 6.17। पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ये जो ओ आर रे है ये परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पर। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, हमें ये गिवन है कि ये जो एंगल है ना आर ओ क्यू, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो पी क्यू है इस पी क्यू पर ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये जो एंगल हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन था कि ये 90 डिग्री है, नहीं भी गिवन है तो वहाँ पर लिखा हुआ है ना परपेंडिकुलर है, तो आप इस एंगल को 90 डिग्री बना देंगे अगर ये वाली टर्म यहाँ पर गिवन ना होती, ठीक है। अगर ये गिवन ना होता तो आप इसे 90 डिग्री डायरेक्ट इस तरीके से लिखते। तो ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है?
हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो एंगल आर ओ एस है ये इक्वल है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूफ करना है कि 2 ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एक ही बात है। तो मैं अगर ये प्रूफ कर दूँ तो दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एल एच एस आर एच एस से लेकर के चलूँगी। तो इसमें जो हमारा एल एच एस है उसे हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पर आर एच एस की टर्म को लिखते हैं। मैंने लिखा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू ओ एस, ये है क्यू ओ एस, ये वाली टर्म। तो अगर मैं क्यू ओ एस को लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ यहाँ पर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं। आर ओ एस ये वाला एंगल, आर ओ एस और आर ओ क्यू ये वाला एंगल, ये मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब दूसरी टर्म में क्या गिवन है, एंगल पी ओ एस। तो पी ओ एस क्या है, ये है पी ओ एस। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज़ पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा है, मतलब ये जो पूरा है ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पर क्या किया गया कि ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है आर ओ पी ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल है पी ओ एस ये वाला, पी ओ एस ये वाला, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस आर ओ एस लिख सकते हैं। बस वही लिखना है। तो यहाँ पर अब मैं लिखने वाली हूँ इस एंगल को। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये पहले लिख चुके हैं ना। अब यहाँ पर लगाइए माइनस। अब देखिए एंगल पी ओ एस लिखना है। तो पी ओ एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90, क्योंकि ये कितना है, ये है हमारे पास 90 माइनस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। एंगल पी ओ एस को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल आर ओ एस। तो अब इसे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर पहले करेंगे आर ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो आर ओ क्यू है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आर ओ क्यू कितना है, ये है 90 डिग्री। तो इसे 90 डिग्री लिख दीजिए माइनस 90 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस। तो यहाँ पर इस 90 से ये 90 तो हो गया कैंसिल। तो आप इसे लिखेंगे 2 ऑफ एंगल आर ओ एस। दैट मीन्स अब आपको क्या मिल गया, इक्वल टू एल एच एस। तो एक ही बात है, आप यहाँ पर आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इस तरीके से प्रूफ करिए। या फिर मैंने पहले ही इस 2 को यहाँ भेज दिया, उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस को तो क्या आ रहा है। आप चाहते तो ये टर्म यहाँ पर लगे रहने दीजिए। तो जब ये 2 कॉमन आएगा तब कैंसिल कर दीजिए। अगर मैं इस पूरी टर्म को लिखूँ इस तरीके से तो बाहर 2 था, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एंगल आर ओ एस। तो अब यहाँ से इसे क्या करिए, कैंसिल करिए। तो ये हो गया इक्वल टू आर ओ एस। तो भी ये क्या हो जाएगा, एल एच एस के इक्वल हो जाएगा। अब ये इस वाली टर्म के इक्वल आ गया। तो एक ही बात है, आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमें यहाँ पर बनाना है। ये कहा गया है इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। तो कहीं पर अब आपको ये एक्स वाई जेड बनाना पड़ेगा और 64 डिग्री है। तो मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड, ये बना दिया मैंने, और ये हो गया 64 डिग्री। उसके बाद कहा गया है एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब ये जो एक्स वाई है इसे हम आगे तक लेकर के जाएंगे इस तरीके से, कहाँ तक, किसी पॉइंट पी तक। तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के जाएंगे इस तरीके से पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब ये जेड वाई पी ये वाला
ये वाला जो डायग्राम है, मतलब ये वाला जो एंगल है, इसे कौन सी रे बाइसेक्ट कर रही है? वाई क्यू। तो अब यहाँ पर एक रे आ रही है वाई क्यू, ये हो गई वाई क्यू। तो ये जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल पी वाई जेड को। दैट मीन्स ये वाला एंगल, अगर इसे मैं कहूँ एंगल 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा एंगल 1। दोनों इक्वल हैं बिल्कुल, तो मैंने इन्हें एंगल 1 मान लिया। अब इसके बाद कहा गया है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, लिख लेते हैं एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पहले हम एंगल सर्च कर लेते हैं, कहाँ पर है? क्यू वाई पी, मतलब ये जो है, ये जो एंगल 1 है इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि इसके अपोजिट पूरा एंगल, ये मतलब 360 डिग्री में से जब आप एंगल 1 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। दैट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस एंगल 1। तो चलिए अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें गिवन है वो भी लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है कि ये जो है एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं अब हम कुछ, तो यहाँ पर गिवन भी है ये, और ये लेट, ये हमने मान लिया इसे एंगल 1 के इक्वल। ओके, आप अलग अलग लाइन में लिख दीजिएगा कि गिवन ये है और हम मान क्या रहे हैं कि लेट दीज एंगल्स आर इक्वल टू एंगल 1। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि अगर हमने इस एक्स वाई को पीछे एक्सटेंड किया था पॉइंट पी तक, तो ये जो हमारे पास एक्स वाई पी है ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारी एक लाइन है, और अगर ये एक लाइन है तो इस पर ये जो वाई जेड है ये क्या है? एक रे का काम कर रही है। तो वाई जेड एक रे है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल हैं सारे, मतलब ये एंगल 1 दोनों, और इसे मान लीजिए यहाँ पर एंगल 2। तो हम ये कह सकते हैं दैट मीन्स कि ये जो है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मिलकर के कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। क्योंकि ये हमारे पास ये जो एक्स पी है ये एक लाइन है, इस लाइन पर कौन सी रे आई है? रे आई है वाई जेड। तो अब यहाँ पर ये सारा लीनियर पेयर बनेगा एक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। अब एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 64। दैट मीन्स 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना था? 64। तो 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 116 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 58 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप देखिए एंगल एक्स वाई क्यू, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल चाहिए हमें। ठीक है, और ये कितना है? ये है हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख दीजिए एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 58 डिग्री, एंगल 2 कितना है? 64 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। दूसरा हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो लिखिए यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, कौन सा था? एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। ये है हमारे पास 360 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 1 कितना है? एंगल 1 है 58 डिग्री। दैट मीन्स ये हो जाएगा 302 डिग्री।
क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखना था कि पहले एक्स वाई जेड को ड्रॉ किया, फिर एक्स वाई रे को पीछे बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड करना है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर ये लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने यहाँ पर आगे सॉल्व कर लिया। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।